चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मूरी कछुआई। सब लोग कहते हैं चारों तरफ कि आपके चरण की धूली में मनुष्य बनाने की शक्ति है। ये मर्म मैं जानता, मनुष्य बनाने की शक्ति है। कहाँ सुने हो? तो सब कहई, सब कहते हैं, छिपी हुई बात थोड़े है। सब कहते हैं कि आपके चरण कमल में जो रज है, धूली है, मानुष करनी, मनुष्य बनाने की शक्ति रखती है। ये कैसे, कौन कहता है? तो केवल कहता है मैं सुना हूं, छुअत शिला भई नारी सुहाई। मैं सुना कि आप सिद्धाश्रम से बक्सर से जब जनकपुर जा रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर से आपके चरण धूली छुआ गई, तो पत्थर ही बहुत ब्यूटीफुल नारी बन गई। हमने सुना है। क्या ये असत्य है? तो भगवान अब कैसे कह सकते थे कि असत्य है? अरे सत्य है ना, सत्य है, लेकिन उसका ट्रिक देखिए। अगर ये ऐसा होता है, ये तो बात सत्य है कि गौतम जी की पत्नी अहिल्या साप बस पत्थर हो गई थी, तो भगवान के चरण रज के स्पर्श से स्त्री हो गई, ये बात सत्य है। लेकिन अयोध्या से यहां तक आने में कितने पत्थर पड़े होंगे? क्या सब स्त्री ही हो गई? ये सोचने की बात है। लेकिन केवट का प्रेम ऐसा था कि उसने सोचा कि इस तरकीब से चरण कमल धोऊंगा। उसने ये भी कहा कि आपका दोष नहीं है, आप में ऐसा दोष कुछ नहीं है, आपके चरण की धूली में दोष है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। तो भगवान ने कहा कि हाँ भाई, ये तो घटना हुई थी कि एक बार एक पत्थर को मैं छू दिया, मेरे चरण कमल से टच हो गया, तो एक पत्थर स्त्री के रूप में बन गई थी। हाँ, ये बात तो सत्य है। तो उसने कहा जब पत्थर स्त्री बन गई तो काठ तो और कोमल है। पाहन तेन काठ कठिनाई। अरे बाप रे बाप, जब पत्थर स्त्री हो गई तो ये काठ तो और कोमल है। अच्छा, वह भी ऐसा होता है कि कोई, मान लीजिए नौका हमारी अगर स्त्री बन जाए, तो अगर हमारी जात में हो, हमारे साथ ही रहे, तब तो ठीक है। तरनी मुनि घरनी हो जाए, ये नौका भी स्त्री बनेगी तो मुनि की स्त्री हो जाएगी। गौतम जी की स्त्री फिर गौतम जी की स्त्री हो गई। वैसे और भी विनय पत्रिका कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि एक ही स्त्री का खर्चा चलाना कठिन है, दो दो स्त्री घर में हो जाएगी तो कैसे चलाऊंगा। लेकिन यहां पर दूसरे तरह से कह रहे हैं कि नौका मुनि की स्त्री बन जाएगी। जब शिला को आप छुए तो वो तो पहले से ही मुनि की औरत थी। वास्तविकता तो ये है गौतम जी की पहले से पत्नी थी और बाद में भी चले गए पतिलोक आनंद भरी। तो इस कथा को किस रूप में वो ले रहा है? केवल चरण धोने की लालसा से। तरने मुनि घरनी हो जाए, बाट परई मरी नाव उड़ाई। मेरी नाव स्त्री हो जाएगी, फिर चली जाएगी किसी मुनि के पास, ते रास्ता बंद हो जाएगा। मेरी नाव ही उड़ जाएगी तो फिर अब स्त्री बनकर, वो भी उड़ी थी ना, वो भी स्वर्ग में चली गई गौतम जी के पास। वो सप्तर्षियों में एक है, तो उनके पास चली गई। तो मेरी नाव उड़ा, ये भी उड़ जाएगी, रास्ता बंद हो जाएगा। यही प्रतिपाल सब परिवार, इसी नौका से ही मैं सारे परिवार का पालन कर रहा हूं। पात भरी मछरी सकल सुत वारे वारे। केवट की जात कछु, मुझे तो याद नहीं ऐसे कह रहा है। तो यही प्रतिपालन सब परिवार, सारे परिवार का पालन पोषण इसी से होता है। नौका चलाता हूं, नहीं जानो कुछ और खबर कबार, और कोई कारोबार नहीं है मेरा, और कोई काम धंधा नहीं है, केवल नौका है। तो
मैं बहुत डर रहा हूं, मैं आपको कमर भर पानी दिखा देता हूं, वहां से चले जाइए। मैं पानी जानता हूं कहां कम है, वहां से पार हो जाइए, लेकिन हमारा काम धंधा बंद मत कीजिए। तो भगवान ने कहा, अरे भाई वहां कैसे, सीता कैसे पार करेगी? भगवान इस तरह से परवस्था कर रहे, कैसे सीता पार करेगी? ये तो बहुत कठिन काम है। नहीं नहीं, हम नौका से ही जाएंगे। कुछ उपाय करो। केवट कहता है एक उपाय है, अगर आपके चरण से धूलि का अपसारण हो जाए, धूलि दूर हो जाए, तब हमें भय नहीं रहेगा, क्योंकि आपके चरणों की धूलि में शक्ति है। तो धूलि से डर लगता है। तो जौ प्रभु पार अवसिगा चहूं, मोहिपद पदुम पखारम कहूं। अगर आप अवश्य इसी नाव से ही पार होना चाहते हैं तो मुझे अपना चरण कमल पखारने के लिए कहिए, चरण पद में पखारने के लिए कहिए, धोने के लिए कहिए। केवट की इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी कुछ भाव तरेर रहे थे। उनको क्रोध हो रहा था कि इतनी गुस्ताखी क्यों कर रहा है, सीधा साधा इसको पार करना चाहिए, एक सेवक है ये। केवट कहता है, पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहूं, मोहि राम राउरियान, दशरथ शपथ सब साची कहूं। मैं चरण कमल धो करके चढ़ाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। और आप ये भी चिंता मत कीजिए, मैं पार करूंगा, आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा, खिवाई नहीं लूंगा। आपकी और आपके बाप दशरथ की शपथ खा करके कहता हूं, सब साची बात कहता हूं, किसी भी तरह से मैं बिना चरण धोए नाव पर चढ़ने नहीं दूंगा। यहां तक कि लक्ष्मण जी अगर बाण भी मार दें, मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी चरण धोए पार नहीं करूंगा। बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हों, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी हम। यदि लक्ष्मण जी बाण भी चला दे, हमको मार भी दें, लेकिन जब तक चरण प्रक्षालन नहीं कर लूंगा, तब तक मैं, हे तुलसीदास जी के स्वामी, मैं आपको पार नहीं कर पाऊंगा, नहीं करूंगा।